नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शेर, तेंदुए और जंगली बिल्ली की खाल के साथ 5 शिकारी गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 लाख रुपए है इन खालों की कीमत। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से निपटाए गए सैकड़ों मामले, लाखों रुपए के अवार्ड भी हुए पारित। विद्युत करंट से झुलसने से एक युवक की मौत। नाबालिग छात्रा से दुराचार करने वाले नगपुरा निवासी फेसबुक फ्रेंड और उसके साथी को अदालत ने भेजा जेल। नगर के वार्ड नंबर 3 के वार्डवासी झेल रहे भारी परेशानी, सड़क पर मिट्टी डालने से बन गया दलदल। और महिला कांग्रेस ने आयोजित की कार्यशाला, कार्यकर्ताओं को दी गई शक्ति प्रोजेक्ट की जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। वन्य प्राणियों का शिकार कर उनकी खाल की तस्करी करने वाले एक गिरोह को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर उनके पास से शेर, तेंदुए और जंगली बिल्ली की खाल जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन खालों की कीमत 25 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में डोरा निवासी वीरेंद्र पुर्राम, सरजीत सिंह पंद्रे, नारंगी निवासी सालिक राम उइके, केशा निवासी संतोष भलावी और कोदुल निवासी हीरालाल मरावी शामिल हैं। इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए ने बताया कि मलाजखंड क्षेत्र में बाकीगुड्डा मंदिर रोड पर पुल के नीचे ये लोग खाल को बोरियों में रखकर बेचने की फिराक में घूम रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर 5 को खाल सहित गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन आरोपियों ने डोरा क्षेत्र में वन्य प्राणियों का शिकार करने की बात कबूल की है। मुखबिर सूचना मिली है, थाना रूपजर क्षेत्र में कुछ लोग शेर और तेंदुआ और जंगली बिल्ली की शिकार कर उसका खाल को बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सो उसमें थाना मलाजखंड के द्वारा एक पार्टी गठित किया गया। एडिशनल एसपी बैयर और एसडीओपी बैयर और एडिशनल एसपी पाड़ाघाट, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया और उनको रूपजर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया। डोरा के आसपास और बाकीगुड़ा एक विलेज है, उसके आसपास 5 लोग पकड़े गए और उनके यहाँ से एक शेर की खाल और तेंदुआ की खाल और जंगली बिल्ली की खाल जब्त किया गया। और उसके बाद उनको थाना में पूछताछ करने पे वो शेर को जहर दे, मतलब गाय को जहर दे के और शेर को मरवाना बताया, कबूल किए। और उसके बाद उनसे और पूछताछ किया गया और कहाँ इन लोगों का नेटवर्क है और कौन कौन मिडिल मैन है इसके बीच में, इसके बारे में भी उन लोगों के द्वारा जानकारी दिया गया। और उसके बाद इन लोगों के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम 1972, उसमें धारा 9, 39, 44, 49, B1 and 51, 52 और IPC 34 के तहत FIR दर्ज करके उसको बेचने में लिया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय में जिला एवं सत्र न्यायालय में इस लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया। मैं चीफ मैनेजर हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बालाघाट। सर, कितने प्रकरण लगाए गए थे आज? शाखा द्वारा 421 प्रकरण लगाए गए हैं। इनमें से आज 20 प्रकरण का निवारण किया गया है, जिसमें हमें 10 लाख रुपए की रिकवरी आई। सर, कितनी रिकवरी करना था? कुल टोटल कितना था? हमारा 1,50,00,000 का NPA था। सबसे ज़्यादा केसेस किसके लगाए गए बताया सर? मैं अजय सूर्यवंशी, शाखा प्रबंधक भरवेली, स्टेट बैंक। सर, कितने प्रकरण लगाए गए थे इस लोक अदालत में? हमारे बैंक की ओर से, हमारी शाखा की ओर से तो 45 प्रकरण थे, लेकिन हमारी सारी बैंक की ओर से करीब 500 प्रकरण इसमें लगाए गए थे। कितने की टोटल वसूली हुई? हमारे पास लोक अदालत में अभी तक के 10 लाख के लगभग रिकवरी हो चुकी है और करीब 2-2.5 लाख रुपए की संभावना है और आने की।
इस लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि आपसी राजीनामे से मामले निपटाने के लिए 19 खंडपीठें बनाई गईं। इनमें प्रीलिटिगेशन के 472 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 44 लाख की राशि बैंकों और संबंधित विभागों को प्राप्त हुई। इसके अलावा अदालतों में लंबित प्रकरणों में से 169 मामलों का निराकरण किया गया और 1,67 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित हुए। इस लोक अदालत में बैंकों के लंबित मामलों का निराकरण कर वसूली भी की गई। आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बालाघाट में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों के निराकरण के लिए 19 खंडपीठें बनाई गई थी और आज इन सभी खंडपीठों द्वारा कुल प्री लिटिगेशन के 472 केस डिसाइड किए गए हैं, जिनमें लगभग 44 लाख रुपए की राशि बैंकों को और दूसरे विभागों को प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो न्यायालयों में लंबित प्रकरण थे उनमें से 169 प्रकरणों का निराकरण हुआ है और इनमें लगभग 1,67 रुपए के अवार्ड पारित हुए हैं, जिनमें मोटर दुर्घटना दावा के 27 प्रकरण थे। इनमें लगभग 45 लाख रुपए के अवार्ड पारित हुए हैं। इसके अलावा चेक बाउंस के दांडिक प्रकरण और विभिन्न प्रकृति के वैवाहिक प्रकरण और सिविल प्रकृति के प्रकरण भी निराकृत हुए हैं। आज की लोक अदालत में कुल 1022 लोग लाभान्वित हुए हैं और इन लोगों के पक्ष में लगभग 2,11 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। शनिवार को नगर पालिका के प्रांगण में भी आयोजित लोक अदालत में कई मामले निपटाए गए। इसी तरह वारासिवनी में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहाँ भी सैकड़ों मामलों का निराकरण आपसी रजामंदी से कर लाखों के अवार्ड पारित किए गए। किया जाता तो किस तरह से इसमें देखिए, ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे सभी हमारे जिला न्यायालय और हमारे जो जिला न्यायालय की जो हमारे तहसील स्तरीय खंडपीठें हैं, जैसे हमारा वारासिवनी है, सम्मानीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की न्यायालय है, तो उनकी अध्यक्षता में ये विशेष नेशनल लोक अदालतों का आयोजन साल में लगभग हर 2 माह के बाद किया जाता है। लोक अदालत करने के पीछे मुख्य उद्देश्य माननीय उच्च न्यायालय का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश है और जो उद्देश्य है वो यही है कि प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो जाता है और पक्षकारों को त्वरित, सरल, सुगम, सस्ता न्याय प्राप्त हो जाता है। हालांकि इसमें ये जरूर है कि हमारे अधिवक्ताओं को अगर देखें तो आर्थिक तौर पे बहुत क्षति हो रही है, जो निश्चित तौर पे, लेकिन हमारे अधिवक्ता गण भी उसमें अपनी आर्थिक क्षति को परे रख करके जनता की सेवा भावना से और उनके त्वरित प्रकरण निराकरण की भावना से आगे कदम बढ़ा करके नेशनल लोक अदालतों में माननीय न्यायालय को आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार। किस तरह से प्रकरणों का निपटारा किया गया? आज लोक अदालत में हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट और मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित है, चेक बाउंस के मामले हैं और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के और भी मामले हैं, जिसमें पक्षकारों को हम लोगों ने प्रचार प्रसार के माध्यम से बुला के जागृत किया है कि वो लोक अदालत में आए और अपने अपने प्रकरणों का आपसी राजीनामे के माध्यम से अधिक संख्या में निराकरण करवाएं। मैडम, हर 3 माह में आयोजित किया जा रहा है, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है इसमें? नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर 2 माह के अंतराल में किया जा रहा है और इसके बहुत ही अच्छे रिस्पांस हैं कि पहले साल में, वर्ष में एक बार जो लोक अदालत आयोजन होती है उसमें जितने प्रकरण होते थे उसकी तुलना में हर दूसरे माह में हो रहे हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय को अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा करने में फायदा है। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम चीनी में एक युवक रविंद्र शेंडे की विद्युत करंट से झुलसने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविंद्र अपने ही गांव के नेमीचंद्र पटले के यहां मजदूरी करता है।
14 जुलाई को वह खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान पानी पीने उसने विद्युत मोटर को जैसे ही चलाया, उसे जबरदस्त विद्युत करंट लगा और वह बेहोश हो गया। उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार नवनीत दीवान और उसके साथी को अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। आपको बता दें कि नगपुरा निवासी नवनीत दीवान ने एक नाबालिग छात्रा से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की थी। फिर उसे बहला फुसला कर इस छात्रा को अपने दोस्त समीर मिर्जा के घर ले गया। वहां उसने छात्रा के साथ दुराचार किया। छात्रा द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। नगर के वार्ड नंबर 3 गड्ढा मोहल्ला में सड़क में दलदल बन जाने से वार्डवासी बहुत परेशान हो रहे हैं। वार्डवासियों का कहना है कि यह सड़क बारिश में ठीक थी और वार्डवासी आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन सड़क पर मिट्टी डाल दी गई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मिट्टी डालने से पूरे रोड पर दलदल हो गई है, जिससे वार्डवासियों को आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं वार्ड के बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। आने जाने की आफत हो रही है, बच्चों के स्कूल जाने की आफत हो रही है, रोड में मिट्टी डल गई है। हम पाठा साहब से निवेदन करते हैं कि इसमें कुछ कवेली वगैरह डाले तो लोगों का आना जाना चालू हो जाए। समस्या ये है कि ये जो रोड था ये बारिश के टाइम से मतलब जो था ये बहुत अच्छा था, फिर भी अभी ये नगर पालिका ने जो मिट्टी कहाँ से लेकर आई है, कहाँ से नहीं, और लाके ये डलवा दी है, तो जो आवागमन था वो तो पूरा ही बंद हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे पानी गिरते जा रहा है इसमें खप्पन बढ़ते जा रहा है। नगर पालिका ना तो टेक्निकली है, उसको ना तो टेक्निक समझ में आती है कि किस समय ये मिट्टी डालना है और किस समय गिट्टी डालना है। टेक्निकली उसने कुछ इस तरीके से काम नहीं करे। यहाँ तक कि सीएमओ को भी ये नहीं मालूम है। जब मैंने सीएमओ से बात करा तो सीएमओ ये कहते हैं कि गिट्टी छत के ऊपर डाली जाती है, मिट्टी रोड पे डाली जाती है। अरे तो उस समय मिट्टी डाली जाती है जिस समय रोड सूखी हुई रहे, पर इन्होंने एंड बारिश के टाइम पे लाके जो मिट्टी डाले हैं उसके बाद से ये रास्ता पूरा बंद हो गया है। जो रास्ता पहले चालू था, कम से कम चालू होने के बाद में यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती थी, बच्चों की स्कूल की गाड़ियाँ आती जाती थी, लोग आते जाते थे। यहाँ आगे आके देखिए आप, कम से कम 250 से 300 मकान है, 250 से 300 परिवार इस रोड से आना जाना कर रहा है, पर अब वो पूरा बंद कर दिया इन्हें। हमारा नाथा पड़ता है, स्कूल जाना बंद कर दिया है, नहीं जा रहा है। तो कई बार यहाँ से आता जाता है, बच्चे बनता है, हमारा घर बन रहा है, हमारा घर बनना बंद हो गया। और सांप रात में यहाँ पैदल मोटरसाइकिल हम उधर रख देते हैं बाहर, पैदल जाते आते तो सांप बिच्छू वाला था यहाँ। आयशा नवाब शेख। बेटा ये जो बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे, क्या वजह है ये स्कूल नहीं जा रहे थे? ये कीचड़ के मारे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे। कहाँ पर कीचड़ हो गया है? ये पूरा यहाँ पर कीचड़ हो गया, इस वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे। पहले स्कूल जाते थे रोज? हाँ, गर्मी में रोज जाते थे। तो अभी ये यहाँ पर क्या मट्टी डली, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? हाँ। क्या मतलब हुआ क्या है और क्या समस्या आ रही है? अरे कीचड़ के मारे कई लोग की गाड़ी फंस जाती है और कई लोग गिर भी गए। यहाँ पर ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 3 गड्ढा मोहल्ला। गड्ढा मोहल्ला। मोहम्मद रशीद शेख। सर उसे क्या दिक्कतें हो रही है? मुरुम तो डाल ही नहीं रहे ना, पीली मिट्टी डाले जिससे पूरा कीचड़ हो गया, पढ़ा लगाने लायक का। और बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? आप क्या मांग करते हैं इसके लिए? अरे मांग ये कर रहे हैं कि रोड नहीं बन रही है तो कम से कम वो मुरुम या कविलू के टुकड़े डलवा के यहाँ थोड़ा आना जाना चालू करवा दें। वार्डवासियों की परेशानी देखते हुए पार्षद साबिर मंसूरी भी वहां पहुंचे। उन्होंने सड़क पर कवेलू डालने की बात कही। नहीं, यहाँ पर ना मट्टी तो डालने का था, इसलिए मुरुम डालने का था। हाँ। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन पूर्व जैन इरिगेशन कंपनी द्वारा बहुत बड़ी वाली बकेट से 4 इंची पाइपलाइन डाला गया है, जिसके वजह से यहाँ का आवागमन जो था टोटली ख़त्म हो गया था। मतलब इतने ज़्यादा कीचड़ पानी, और ये जो रोड थी ये रोड नहीं दिख रही थी, टोटल कीचड़ दिख रहा था। इसके बाद यहाँ पर मेरे को कुछ वार्ड वासियों ने शिकायत करी कि यार ये पूरी रोड ख़राब हो गई है, मटेरियल डलवा दो करके। ये हम अपने हिसाब से शहर का जो भी है क्या कहते तो ईटा, रेती और
सीमेंट का, कंक्रीट का, जैसे जो भी शहर में हमको माल मिलता है हम अपनी कचरा गाड़ी से ढोते हुए ला रहे हैं और डाल रहे हैं। इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिका अधिकारी से चर्चा का प्रयास किया गया, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। किरनापुर क्षेत्र के ग्राम मोहगांव कला निवासी एक युवती किडनी की बीमारी से पीड़ित है। इस युवती प्रतिभा कटरे का इलाज नागपुर में चल रहा है, लेकिन आर्थिक तंगी से युवती का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इस युवती ने आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। मैडम आपका नाम बताएं। प्रतिमा कटरे। कहाँ से हैं? मैं खारा ग्राम मोहगांव कला, पोस्ट खारा, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट। मैडम क्यों भर्ती हुई है यहाँ पे? यहाँ पे मेरी अभी कुछ टाइम पहले अभी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और तो मुझे जो मेडिसिन नागपुर में ट्रीटमेंट हो रहा है मेरा, अब मैं ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। मुझे लगवाने थे इंजेक्शंस वगैरह मेडिसिन। क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा वीकनेस है, और तो मेरा किडनी का प्रॉब्लम, मेरा किडनी डैमेज। अब कब पता चला आपको? मुझे 12 जनवरी 2017 को पता हुआ। तो यहाँ इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका? यहाँ पे तो अभी रूटीन ट्रीटमेंट मेरा नागपुर से होता है, मैं यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे। तो क्या चाहते हैं? मुझे सन से मदद चाहिए, आर्थिक मदद। हाँ, आर्थिक मुझे एक मदद जो एक यानी आदमी को मिलना चाहिए, वो मदद चाहिए मुझे। इस पर ओम साई राम सेवा समिति के पदाधिकारी आगे आए हैं। इस संस्था के पदाधिकारी तरुण नकपुरे और शक्ति कसार ने युवती का 6 माह का इलाज का खर्च उठाने की बात कही है। मामला ये है, युवती का नाम प्रतिमा कटरे है, उम्र 26 वर्ष है और ये मोहगांव कला की रहने वाली है। ये लगभग 1.5 से 2 साल से किडनी ख़राब हो गई है इनकी, उससे ग्रस्त है, जिसमें कि एक किडनी टोटल ख़राब हो चुकी है और दूसरी 30-40% ख़राब हो चुकी है। पर जैसे कि दीदी ने बताई कि मुझे सख्त ज़रूरत है दवाइयों की, कंटिन्यू जो मिलना चाहिए, उसके लिए ये लगातार परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत के पास गई, मंत्री जी के पास गई, वहाँ से थोड़ी सी इनको राहत मिली। उसके बाद बहुत सारे समाजसेवी संस्थाओं के पास भी गई, पर उम्मीद के अनुसार इनको मदद नहीं मिल पा रही है। तो शक्ति भाई से कल मिली, तो शक्ति भाई ने इनकी हेल्प की और उसके बाद हॉस्पिटल में लाके एडमिट कराया और मुझे जानकारी दी। तो हमारा कहने का मतलब, जैसे हमारा लड़के लोगों का एक यूथ चलता है ओम साई राम सेवा समिति, तो अभी हम लोग तो चाह रहे हैं तो 6 महीने का खर्च तो दीदी को हम लोग कलेक्ट करके लगभग जो भी आता है 18-20 हज़ार रुपये 6 महीने का दवाई का खर्च वो लोग हम लोग करके किसी भी हालत में देंगे। पर मेरा एक सभी से एक आह्वान है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, चाहे वो कोई भी समाज हो, धर्म हो, अगर किसी पे आपत्ति आती है तो हम उसकी मदद करें, क्योंकि हम किसी का दुख तो दूर नहीं कर सकते, पर उस दुख को महसूस करके उसका साथ जरूर दे सकते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से जो नेतागिरी करते हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, सभी लोगों से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें। कम से कम हम जब तक इसकी हेल्प करें, जब तक तो स्टैंड हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ नेता है, सांसद है, मंत्री है, नगर पालिका अध्यक्ष है, समाजों के ठेकेदार भी है। मुर्दों पे तो सब लोग नेतागिरी करते हैं, जिंदों को भी बचाने के लिए कुछ थोड़ी कोशिश कर लो। आप लोग इतने बड़े बड़े पदों में, अगर एक लड़की की रक्षा तो बहुत दूर की बात हो गई, उसकी जान पे आ बनी पड़ी है, 1.5 साल से बेचारी परेशान है, आपकी समाज की है। एक लड़की के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्या मतलब है जनप्रतिनिधि बनने का? कोई मतलब ही नहीं है। आप लोगों के पास वो दर दर ठोकरें खा रही है अपने इलाज के लिए। भिखारियों टाइप लोगों के सामने कोई 500 दे रहा, कोई 1000 दे रहा, ये क्या है? क्या हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि एक लड़की को बेसहारा बन के लोगों से मदद मांगनी पड़ रही है? क्या ये सिचुएशन आ गई है? क्या इसको कहते हैं लोकतंत्र? मेरे को तो नहीं लगता है। तुम एक जिंदा इंसान को नहीं बचा पा रहे हो, उसकी केयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी खुद की जनता का ये सामने नहीं कर पा रहे हो कि वो आपसे आके कुछ कहे कि भाई हमको ये परेशानी है। हमें ये चीज़ का अवगत कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी करते हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे दुखी और ऐसे परेशान लोगों की हेल्प ज़रूर करो। बस मैं यही निवेदन करता हूँ। नगर के नए श्री राम मंदिर में शनिवार को महावीर सेवा दल समिति की बैठक हुई।
बैठक में सर्वसम्मति से वेद प्रकाश बत्रा को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई, जिसमें कुलदीप गांधी और अशोक भल्ला को उपाध्यक्ष, सुनील गांधी को सचिव और ईश्वर चंद सतीजा को सह सचिव बनाया गया। आज महावीर सेवा दल समिति के सभी सदस्यों द्वारा और समाज के वरिष्ठ लोग एवं सभी बंधुओं द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में ये निर्णय निकाला गया कि अध्यक्ष का जो पद रिक्त है उस पद को भरने के लिए हमारे जो सीनियर भ्राता हैं श्री वेद प्रकाश जी बत्रा, इनको सर्वसम्मति से चुना गया है और सबकी सहमति से आज इन्हें अध्यक्ष का प्रभार दे दिया गया है और आज से महावीर सेवा दल समिति के नए अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश जी बत्रा रहेंगे। आज यहाँ पर महावीर सेवा दल समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे और जो थोड़ा बहुत ये गतिरोध चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए आज सभी लोगों ने मुझे ये भार सौंपा है। जो मुझे कोई पद का लालच नहीं था, लेकिन गतिरोध खत्म करने के लिए आज मैं ये पद ले रहा हूँ और सभी से यही अपेक्षा करता हूँ कि मंदिर का कार्य बहुत सुंदर ढंग से करते रहें और जैसा कि अपन 50-60 सालों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और मंदिर का काम आगे बढ़ाएं, सभी से यही अपेक्षा करते हुए इतना ही। नए कर्मचारी संघ के चुनाव 15 जुलाई को होंगे। इस चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए राजुल श्रीवास्तव और वाणी विलास द्विवेदी में सीधी टक्कर है। वहीं उपाध्यक्ष के लिए ओम प्रकाश गिरिया, नंद किशोर तुर्कर और माधुरी श्रीवास्तव चुनावी मैदान में है। तो परिचय बताएं। मैं DR बघेल, न्यायालय उपाधीक्षक एवं चुनाव अधिकारी बालाघाट। सर कब है चुनाव? कल दिनांक 15/7/2018 को चुनाव होना है न्यायिक कर्मचारी संघ बालाघाट में। और किन किन पदों के लिए होना है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। कितने कैंडिडेट खड़े हुए सर? अध्यक्ष पद के लिए 2 कैंडिडेट हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए 3 कैंडिडेट। क्या क्या नाम है सर? अध्यक्ष पद हेतु श्री राजुल श्रीवास्तव, दूसरा है श्री वाणी विलास द्विवेदी। उपाध्यक्ष पद के लिए है श्री ओम प्रकाश गिरिया, नंबर 2 श्री नंद किशोर तिवारी, नंबर 3 श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव। सर कितने वोटर्स कर्मचारी वोट करेंगे सर? 169 कर्मचारी अपना मतदान करेंगे। कब तक चलेगी सर प्रक्रिया? चुनाव की प्रक्रिया चलेगी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। प्रगतिशील कुंभी समाज का स्थापना दिवस 14 जुलाई को मनाया गया। कुंभी समाज के सामाजिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में गोंदिया भंडारा के सांसद मधुकर राव कुकड़े, समाज के अध्यक्ष दिवाकर सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान इंजीनियर दिवाकर सिंह को सरदार पटेल विश्वविद्यालय का कुलपति बनने पर सम्मानित भी किया गया। वहीं समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। आज हमारे समाज का प्रगतिशील कुंभी समाज का बीच में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। पूरे जिले में 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसमें 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे समाज के सभी छात्र छात्राओं को हमारे समाज की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भंडारा और गोंदिया क्षेत्र के सम्मानित शासक मधुकर कुकड़े समाज की तरफ से सम्मान किया जाएगा। समाज के अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसी तारतम्य में 14 जुलाई को महिला कांग्रेस द्वारा मैं साहस हूं कार्यशाला का आयोजन किया गया। शक्ति प्रोजेक्टर की प्रदेश इंचार्ज संध्या लालवानी, महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू जायसवाल और जिला अध्यक्ष शहनाज खान की प्रमुख उपस्थिति में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कार्यकर्ताओं को शक्ति प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई। दल वालों को भी अपने को साथ में रखना है और इन सब की ताकत हमारे साथ रहेगी तो मैं दावा करती हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट चल जाएगी और वो कांग्रेस की गवर्नमेंट महिलाओं की ताकत बनेगी, महिलाओं के होने वाले अत्याचार को रोकेगी। और भगवान न करे, मैं तो चाहती हूँ कि महिला मुख्यमंत्री भी बन जाए। आपको पता है राहुल जी ने बोला है उस दिन कि मैं कम से कम 4 महिला CM बनाऊंगी। अगर हमारी गवर्नमेंट जहाँ आती है तो मेरे दिमाग में है, राहुल जी ने बोला है, कम से कम वो बोलते तो है महिलाओं के बारे में कि मैं चाहता हूँ कि 4 महिलाएं तो भी कम से कम CM होनी चाहिए। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से
ये जो राहुल जी ने शक्ति करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी से जुड़ना चाहती है। और राहुल जी ने यही कंसेप्ट दिमाग में रखा है कि जो हमारा वर्कर है, जो रूट लेवल से जुड़ा है, वही हमारी ताकत है। और राहुल जी चाहते हैं कि वो उससे डायरेक्ट बात करे, इसलिए यहाँ पे हमने शक्ति लॉन्च किया है। इस पर एक मोबाइल नंबर दिया है जो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद में हमारा रूट लेवल का हर कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो भी पार्टी वर्कर रहेगा वो डायरेक्टली उसके ओपिनियन राहुल जी तक पहुंचा सकेगा। ये दूसरा कोई पार्टी वाला नहीं कर सकता जो राहुल जी ने किया है। और हम एमपी में जो आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं यहाँ मजबूत बने, पहले ही हमारे मजबूत है और ज़्यादा मजबूत बने, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए और देश का प्रधानमंत्री राहुल जी बने। ये आज एक शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च करने का प्रोग्राम ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से कैसे बेनिफिट मिलेगा इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप उदाहरण देख सकते हैं, किसी भी महिला कांग्रेस की हमारी जो बहनें होंगी वो 7996479964 नंबर है, उस पर अपना वोटर आईडी अपने मोबाइल नंबर से डालेंगे। एक मोबाइल से एक ही रजिस्टर्ड होगा और विद इन 5 मिनट के अंदर आपको एक मैसेज आएगा कि आप शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़ गए। उसके 8 दिन बाद हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं दिल्ली में, वो टैली करेंगे कि आप सही में महिला कांग्रेस की बहनें हैं कि नहीं, उनके पास रिकॉर्ड है। और जब जैसे ही वो टैली हो जाएगा कि हमारी बहनें महिला कांग्रेस की हैं, तो वो राहुल जी खुद उनका मैसेज आता है जो मुझे आया है, इस मोबाइल में अभी भी है, मैं आपको दिखाऊंगी कि आप बालाघाट विधानसभा से जुड़ी हैं और शक्ति से जुड़ी है, इसलिए आपका स्वागत है और आपके विचार आमंत्रित हैं। यदि आप कुछ विचार देना चाहती हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, तो आप इस पे SMS कर सकती हैं इस नंबर पे। ये सीधा हमारी जो सुदूर बहनें बैठी हैं, जो कभी नहीं सोच सकती कि हम बड़े नेताओं से मिलना भी इनका दूभर है। हम लोग बड़े नेता तो कहीं भी मिल लेते हैं, पर ये बेचारी हमारी महिलाएं जो गांव में काम करती हैं और जिनके बल पे हम कांग्रेस सरकार बनाते हैं, वो नहीं मिल पाती। मलाजखंड के पास मोहगांव में एक गोदाम में शनिवार की सुबह आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में गोदाम में रखा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर नष्ट हो गए। यह गोदाम मोहगांव निवासी धर्मू सितलानी का बताया गया है। क्या लिखते हैं आप? जितेंद्र सितलानी। ये दुकान पे आग कैसे लगी? ये शॉर्ट सर्किट से। कितना समय के बाद है? लगभग 7:30-8 बजे। जब यहाँ दुकान पे कोई था कि नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। कैसे पता चला? बस यानी गोदाम पहुँच ही रहे थे हम यहाँ पे, तो बस आए थे तो उसी टाइम में हमको समझ में आया था। लगभग कितने का क्षति हुई होगी? लगभग 45-50 किलो। कटंगी नगर के युवा समाज सेवी प्रशांत मेश्राम के सार्थक प्रयासों से शासकीय अस्पताल कटंगी में मरीजों को फल वितरण किया गया। सिनेमा चौक से लेकर उमरी तक रोड में बने गड्ढे भरे गए। इसके अलावा अन्य रचनात्मक कार्यों को अंजाम दिया गया। इस अवसर पर प्रशांत मेश्राम के साथ सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं युवा समाज सेवी प्रशांत मेश्राम। रोडों की हालत ऐसा लग रहा था कि तालाब बन गया है रोडों में, उमरी से लेकर कटंगी तक। तो हमने सोचा चलो श्रमदान कर दिया जाए, ताकि स्कूल से जो आने जाने वाले बच्चे हैं जो आए दिन परेशान हो रहे थे, उस परेशानी से उनको मुक्ति मिले, क्योंकि बारिश में घुटना अगर पानी उमरी में भर गया था।
लालबर्रा नगर में स्थित बस स्टैंड में गंदगी के आलम की आए दिन आ रही शिकायतों का जायजा लेने 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी वहां पहुंची। इस दौरान व्यापारियों दुकानदारों से राय मशवरा करते हुए बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय गुजरी बाजार में व्याप्त गंदगी के आलम को ठीक करने की बात की। इस चर्चा में श्रीमती मरावी ने बताया कि गंदगी के आलम को ठीक करने के लिए उनके द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखो सहयोग तो खैर गंदगी के लिए सबको रहना चाहिए। सब तैयार है, सब करना है, करने से दो मिनट देख लो ना मैडम, यूरिन का पीछे हाल भर यूरिन करते हैं हम, ना देख सकते यहाँ की सफाई करता है ना, जंगला लाता है सफाई करता है, यहाँ की सफाई हुई वाली कैसी है, कौन जाता है आप लोग के जाते हैं, कैसी स्थिति है, क्या स्थिति है, हम लोग तो झाँक भी नहीं दे कहाँ देखोगे। ये जो पोस्टर लिखा है, ये जो खाना, ये जो बसों में टाइम में जाएंगे आप कोई स्लोगन लिख जाएंगे, कोई सिंपली बन जाएंगे, कोई जो अपने पर्यटन स्थल अपने क्षेत्र के मामा सबसे बड़ा कूड़ादान देख लीजिए ये अपने कार्यकर्ता बोलेंगे कि हमको ये बताओ। स्थिति ये है, जनपद क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र का भी एरिया आता है। ग्राम पंचायत कहती है हम क्यों काम करवाएंगे। ये जो विरोधा आज से नहीं चले आ रहा है, पंडित जी के ज़माने से चले आ रहा है। तो पंडित जी क्या करते थे, क्योंकि उनका पावर ऐसा था कि वो दोनों एजेंसी को बैठा के चलो ये काम करो, PWD ये काम करो, वो कुछ हो नहीं रहा है। जो एक सामंजस्य नहीं होता है, हटके से हटके काम होते हैं। पहले जो नाली रेस्ट हाउस से लेके PWD साफ करते हैं। मुझे जानकारी लगी व्यापारी बंधुओं के द्वारा कि आज लालबर्रा जनपद अध्यक्ष किरण मरावी जी बाजार का निरीक्षण कर रही हैं। तो मुझे पहले तो अच्छा लगा कि कोई जनप्रतिनिधि को व्यापारियों की सुध-बुध आई, वरना जनप्रतिनिधि तो क्या है, बढ़िया एसी ऑफिस में बैठता है, एसी चेयर में बैठता है, उसको आती कहाँ है व्यापारी की याद कब आती है, या तो चुनाव के समय आती है या वोट के समय। चूँकि ये कीचड़ का जो मामला है काफ़ी गंभीर मामला है। कोई भी व्यापारी जब या कोई भी बस स्टैंड में उतरेगा तो बस स्टैंड वहाँ की शान होती है। यहाँ का बस स्टैंड गंदगी का अंबार बना हुआ है। मैं चाहूँगा मरावी अध्यक्ष जी से अपने संज्ञान में इस विषय को लें, चूँकि यहाँ हमेशा क्या विवाद होता है, हम नहीं करवाएंगे जनपद करवाए, ग्राम पंचायत कहती है जनपद करवाए। ये जो फुटबॉल हमारे व्यापारियों को बनाई है जनपद और ग्राम पंचायत ने, इसका हल होना चाहिए, अन्यथा व्यापारी बंधु उग्र आंदोलन करेगा। हम व्यापारियों के साथ यात्री प्रतीक्षालय ऊपर मैंने जनपद अध्यक्ष महोदय का बहुत बड़ा फ्लेक्स टंगा देखा, उसमें लिखा था कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में आपका स्वागत है। तो मेरे को बहुत पीड़ा हुई। मैंने अध्यक्ष जी से फ़ोन के माध्यम में मैंने बोला कि मैडम ये आपका फ्लेक्स है, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में आपका स्वागत है, तो चलो भाजपा के साथ। ये जब सार्थक होगा, जब नीचे मैंने प्रतीक्षालय में आज इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो वहाँ पे बैठना पसंद नहीं करती। व्यापारी संगठन के द्वारा अनेकों बार जनपद पंचायत में शिकायत की। इसके पूर्व में लालबर्रा व्यापारी संगठन द्वारा लालबर्रा बंद भी किया गया इन कई मुद्दों को लेकर। आज चाहे बाजार की गंदगी हो, चाहे बस स्टैंड की गंदगी हो, लेकिन जो हमारे जो क्या लगता है आपको, जैसे आपने कई बार किया तो आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ का जो प्रशासक है, जो भी प्रशासन में बैठे लोग, इनको जनता के यानी जनता की सुविधाओं पर कोई सरोकार नहीं है। हमारे जनपद में जब कोई जनहितैषी प्रस्ताव आते हैं तो मैंने देखा ये आपसी में लड़ते हैं। अभी जो अखबारों के माध्यम से हमको पढ़ने को मिल रहा है कि लालबर्रा जनपद अध्यक्ष बैठक में बुला रही है, हमारे जनपद साथियाँ उसका विरोध कर रहे हैं। ये क्या है, भी मेरे विरोध करना है तो आप जनता के बीच में, आपको हमने चुने, आप आइए हमारे बीच में। अगर आपको विरोध करना है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने मुख्यालय के बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय एवं महिला और पुरुष शौचालय की काफ़ी दिनों से स्वच्छता को लेकर शिकायतें आ रही थी,
जिसके निरीक्षण के लिए आज मैं लालबर्रा बस स्टैंड पहुंची, जहां मैंने पाया कि महिला शौचालय में वाकई में बहुत गंदगी है। यात्री प्रतीक्षालयों में भी अव्यवस्था और सामाजिक के जो कुछ सामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई गई है। अब क्या आगे कार्रवाई हो रही है? चूँकि ये स्थान जो है जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है, तो मैं इसके खिलाफ जो सफाई कर्मचारी जो लगे हुए हैं, सबसे पहले तो उनको निर्देशित करा जाएगा कि समय समय पे यहाँ पे पहुँच के 3 समय में उसकी सफाई जरूर करें, क्योंकि यह हर एक सामाजिक क्षेत्र में देखा जाता है, सार्वजनिक जहाँ उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे समय समय पे इसकी सफाई होने सबसे आवश्यक है। हमारे क्षेत्र के हितग्राहियों को और यात्रीगणों को बहुत जो असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। मतलब प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहे हैं जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं। क्या आगे सोचा है अपने यात्री प्रतीक्षालय के लिए, क्या क्या मांग कर रहे हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधि? क्षेत्रीय व्यापारियों से एवं आवक जावक वाले यात्रीगणों से सभी से चर्चा के बाद यही पाया गया कि सबसे पहली मांग तो है वहाँ पे साफ सफाई की और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की। तो मैं इसके लिए ज़रूर हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जरूर निर्देशित करूँगी और सामने से जो ये अव्यवस्था बिगड़ी हुई है हमारे हृदय स्थल की, उसको मैं सबसे पहले सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए अंतिम प्रयास जरूर करूँगी। लालबर्रा मुख्यालय के पुराना मंडी में चल रहे कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य में 14 जुलाई को शाम 6:30 बजे जेसीबी से खुदाई के दौरान पाइपलाइन फूट गई, जिससे हजारों लीटर पानी बह गया। वहीं खुदाई से बिजली पोल गिरने की कगार पर है, जिससे समय रहते ठीक नहीं किया गया तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से मंडी निधि द्वारा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 104 कमरों का निर्माण किया जाएगा। पाइपलाइन के फूट जाने से गुजरी स्थित पानी टंकी में पानी सप्लाई बंद हो गया है, जिससे समय रहते ठीक नहीं किया गया तो नगरवासियों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ेगा। गाँव में जो है आपकी पाइपलाइन है, ड्राइवर को थोड़ी मालूम पाइपलाइन कहाँ से गई है, ठीक है ना? कितने बजे घटना है, कैसे पता है? अभी आधा घंटा पहले तो मतलब पानी टंकी में जो पाइपलाइन है वो टूटा है। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि पाइपलाइन गई कहाँ है और कहाँ से। ये यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है कॉम्प्लेक्स मंडी का। आप ही बनवा रहे हैं, क्या लिखा है? आनंद। तो अब इसकी सूचना जो पाइप टूटा है कुछ दिया आपने? हाँ दे दिया हमने, PHO को दे दिए हैं, साहब SDO साहब को बता दिया गया है। तो पाइप कांग्रेस सेवा दल की बैठक 13 जुलाई को लालबर्रा में हुई। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष अनुराग चतुर्मोहता की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए गए। मंडलम बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, वो नाम रहेगा, अध्यक्ष नेवरा का बना सकते हैं अपन और होना जिला कांग्रेस सेवा दल की आज लालबर्रा ब्लॉक की बैठक आहूत की गई थी और जिसमें हमारे द्वारा लालबर्रा ब्लॉक में 84 बूथों में 6 मंडलों का गठन किया जा रहा है। साथ ही साथ सेक्टरों को लेके भी हमारी बातें थी और बूथ स्तर पर कांग्रेस सेवा दल अपनी कार्य योजनाओं को आहूत करते हुए आगामी 31 जुलाई तक हमारा ये लक्ष्य है कि 31 जुलाई तक हमको लालबर्रा ब्लॉक को पूरा कंप्लीट करना है, जिसमें मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर की कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की आधिकारिक सूची हमारे पास में उपलब्ध
उपलब्ध हो जाएगी। इसी तारतम्य में आज हमारी लालबला में बैठक आहूत की गई और सभी मेन पदाधिकारी इसमें उपस्थित रहे। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तथा बीजेपी की जिस तरीके से भय, भूख और भ्रष्टाचार की रणनीति चल रही है और लगातार यहाँ कृषि मंत्री का क्षेत्र होने के बाद में भी जो अनियमितताएं लगातार देखने आ रही है, उनको लेकर अब चरणबद्ध आंदोलन विधानसभा चुनाव 2018 में है, उसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी आगामी बैठक में, जिसमें 2018 में होने जा रहे चुनाव को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए। लालबर्रा के सब्जी बाजार में खड़ी कार में एक नाबालिग बालक आमिर खान द्वारा छेड़खानी करने से यह कार अचानक ही चल पड़ी, जिससे हेमंत गुप्ता नामक व्यक्ति को चोट आई। वहीं कार के अंदर बैठे शकील खान के सिर पर चोट आई। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आमिर कहाँ रहते हो? अमोली। किसके साथ आए थे आप मार्केट में? मार्केट में मैं सब्जी लेने आया था घर के लिए। घर के लिए? जी। तो कैसी क्या घटना हुई आपके साथ में? ये गाड़ी में प्याज डाल रहे थे, मैं गाड़ी में बैठ गया था, मैंने खेल रहा था सामने बैठ के। जी। हाँ। चाबी कैसे घूम गई, कैसी गाड़ी बढ़ गई, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो आपने उस समय अचानक से गाड़ी सामने बढ़ गई? जी, मैं बस बैठा था, अपना मोबाइल खेल रहा था, वहाँ पे अचानक से गाड़ी बढ़ गई आगे। मैं गाड़ी में सामने बैठ के, जहाँ ड्राइवर बैठा पे खेल रहे थे स्टीयरिंग साइड, तो गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं चालू हुई गाड़ी और आगे बढ़ गई। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? जी, मैंने कुछ भी नहीं करा, बस स्टीयरिंग को मोड़ दिया। तो किसी को चोट वोट लगी क्या उसमें? जी, 2 जन घायल हैं। जैसे ही जानकारी बताया गया कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, व्हीकल दुकान में चला गया करके, है ना। तो दोनों पेशेंट को गंभीर चोटें आई हैं। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं उन दोनों पेशेंटों को? एक यंग लड़का है जिसको सिर में चोट आई है, वहाँ पर प्राइमरी उपचार कर लिया गया उसको बालाघाट रेफर कर दिया गया। एक बाबा जी हैं जो व्हीकल से टकरा गए थे, उनको घुटने में काफ़ी गंभीर चोट है, घुटना पर डिसलोकेट हो गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शेर, तेंदुए और जंगली बिल्ली की खाल के साथ 5 शिकारी गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 लाख रुपए है इन खालों की कीमत। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से निपटाए गए सैकड़ों मामले, लाखों रुपए के अवार्ड भी हुए पारित। विद्युत करंट से झुलसने से एक युवक की मौत। नाबालिग छात्रा से दुराचार करने वाले नगपुरा निवासी फेसबुक फ्रेंड और उसके साथी को अदालत ने भेजा जेल। नगर के वार्ड नंबर 3 के वार्डवासी झेल रहे भारी परेशानी, सड़क पर मिट्टी डालने से बन गया दलदल। और महिला कांग्रेस ने आयोजित की कार्यशाला, कार्यकर्ताओं को दी गई शक्ति प्रोजेक्ट की जानकारी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।